सबसे पहले गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं सोनू सर। आप देख रहे हैं स्टार सोनू सर स्टार वन चैनल। तो दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो ढेर सारा लाइक दीजिए और कमेंट में बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि जो एंट्रेंस एग्जाम आ गया है पास में आपका 30 जुलाई को होने जा रहा है 2021 एंट्रेंस बीएड एंट्रेंस एग्जाम। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आपके पास तो टाइम है नहीं कि आप पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। तो ओके दोस्तों, तो मैं प्रैक्टिस सेट यानी कि मॉडल पेपर को सॉल्व करवा रहा हूं। तो दोस्तों आप एक एक करके इन वीडियो को ढेर सारे माध्यम से देखिएगा और धीरे धीरे करके आप सीखिएगा। मैं बता दूं कि आपको मैंने सिलेबस वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है। तो सिलेबस आपको पता चल चुका होगा कि सामान्य ज्ञान है और फिर हिंदी है, फिर तार्किक अभिरुचि है और लास्ट में आपका कला वर्ग है, यानी जिस सब्जेक्ट से आप पढ़े रहेंगे। कला वर्ग बीए के हैं तो बीए का जो पढ़े रहेंगे उसी में से क्वेश्चन आएंगे। तो आइए दोस्तों हम पढ़ लेते हैं कि आपका द्वितीय प्रश्न पत्र यानी दूसरे पाली में होने वाला परीक्षा का खंड और तार्किक अभिरुचि के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या पढ़ेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से अलग कौन है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से कहेगा निम्न में से कौन अलग है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है पनीर, फिर क्या लिखा है मक्खन, दूध, दही। तो आपको देखिए दोस्तों इनमें से कौन सा आंसर सही है, तो जल्दी से जल्दी बताने का कष्ट करें। ओके दोस्तों, तो इसमें आप देख सकते हैं कि पनीर है, मक्खन है और दूध है और दही है। तो दूध से आपका दही बनता है, मक्खन बनता है और पनीर बनता है। तो इसमें सबसे अलग क्या है, आपका दूध है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो आइए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है कि जिस प्रकार से उड़ना तोते से संबंधित है उसी प्रकार रेंगना किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका है गौरैया, दूसरा है मेढक और सी नंबर मगरमच्छ और डी नंबर है मछली। तो आप दोस्तों इसका जवाब जल्द से जल्द दीजिए। तो ओके दोस्तों, तो आप जान जाइए कि जिस प्रकार से यानी एक तोता क्या है, उड़ने से संबंध है। तो तोता उड़ने से संबंध है, तो यहाँ पे कह रहा है कि रेंगता कौन है, तो गौरैया तो रेंगेगी नहीं क्योंकि गौरैया पक्षी उड़ना का काम करती है। फिर मेढक तो अपना पानी में कूदता होता है। फिर मगरमच्छ और मछली रेंगती नहीं है, चलती है यानी कि पानी में तैरती है। तो यहाँ पे मगरमच्छ आपका क्या दिख रहा है, मगरमच्छ आपका रेंगते हुए चलता है। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे लिखा है पाखंड का ईमानदारी होता है, क्या होता है दोस्तों, पाखंड का ईमानदारी। तो उसी तरह आपका लिखा है कि पाखंड ईमानदारी से संबंधित है। तो यहाँ पे साहित्य दर्शन की हेकर कुटचात सी नंबर है कभी कभी या प्राय, तो बद सहानुभूति। जैसे दोस्तों पाखंड का विपरीतार्थक शब्द है यानी विपरीत शब्द आपका ईमानदारी है, उसी तरह इस ऑप्शन में आपको कौन सा सही दिख रहा है, जल्द से जल्द उत्तर दीजिए। आइए देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर आपका कभी कभी और प्रायः सही है। क्वेश्चन नंबर सी यानी कि आंसर नंबर सी सही है। क्यों, क्योंकि कभी कभी का विपरीत शब्द प्रायः होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या लिखा है, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपके तार्किक अभिरुचि में पूछे जाएंगे। लिखा है निम्न में से विकल्प का चयन कीजिए। हिटलर जर्मनी यानी हिटलर जो था वो जर्मनी का तानाशाह शासक था। तो यहाँ पे शेक्सपियर के इंग्लैंड, फिर मुसोलिन इटली, तुलसीदास भारत, चिनुआ अके नाइजीरिया। तो जो तानाशाह है तो तानाशाह है, तो शेक्सपियर इंग्लैंड का तानाशाह था, नहीं था। मुसोलिन फिर तुलसीदास क्या भारत के तानाशाह थे, वो तो कवि थे ना, तानाशाह राजा तो नहीं थे। चिनुआ अकेस नाइजीरिया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, आप जल्द से जल्द उत्तर दीजिए। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा है आपका मुसोलिन जो था वह, जैसे आपका यहाँ पे दोस्तों हिटलर जर्मनी का क्या था, तानाशाह शासक था, उसी प्रकार यहाँ पे मुसोलिन जो था
वह इटली का तानाशाह था। ये ऑप्शन नंबर आपका बी है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 5 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है तार्किक अभिरुचि में। तो आइए दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये जस्ट है, तो आप देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि रेल को क्या कहा जा रहा है, बस कहा जाता है, बस को ट्रैक्टर कहा जाता है, ट्रैक्टर को कार कहा जाता है, तो कार को स्कूटर कहा जाता है, स्कूटर को साइकिल कहा जाता है और साइकिल को जीप कहा जाता है, तो खेत जोतने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, बस की कि ट्रैक्टर की कि कार की कि कार। हम सॉरी दोस्तों, दो बार कार हो गया है, कार नहीं होना चाहिए जबकि यहाँ पर रेल होता है। ठीक है, रेल। तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों इसमें से? तो कुछ लोग ठोक देंगे ट्रैक्टर। अरे भाई ट्रैक्टर नहीं, यहाँ पे ट्रैक्टर बोला जा रहा है नहीं। तो दोस्तों आप इतना बड़ा क्वेश्चन का बस आसानी से उत्तर दे सकते हैं बस कुछ ही मिनटों में। तो आइए देखते हैं कैसे। तो देखिए आपको ये पता लगाना है कि ट्रैक्टर को कहा क्या जा रहा है। तो ट्रैक्टर को आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैक्टर को क्या कहा जा रहा है, कार। यानी ट्रैक्टर अब नहीं रहा, ट्रैक्टर को कार बोला जा रहा है। तो कार जो है, ट्रैक्टर को कार बोला जा रहा है, तो खेत को कौन किससे जुतेगा, कार से ही तो जुतेगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों आपका 5 का ये सी नंबर सही है, क्वेश्चन नंबर सी। तो आइए इसके नीचे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सोहन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलने के बाद वहां से वापस मुड़कर दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला, फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला। बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है, 3 किलोमीटर की 5 किलोमीटर की 6 किलोमीटर की 4 किलोमीटर। तो दोस्तों हम सबसे पहले जान लेते हैं कि डायरेक्शंस क्या होते हैं। तो आप दोस्तों अपना डायरेक्शंस नहीं लगाएंगे, ये नक्शे वाला डायरेक्शंस लगाएंगे। मुख्यतः आपके 4 डायरेक्शंस होते हैं। ऊपर की तरफ होता है उत्तर, नीचे की तरफ होता है दक्षिण, ये जानना बहुत ही जरूरी है। और ये इधर होता है पूर्व और इधर होता है दोस्तों पश्चिम। और कौन सी दिशा होती है, एक इस तरह की दिशा होती है जिससे हम बोलते हैं उत्तर पूर्व। क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व। और इस तरह की एक दिशा होती है जिसको हम बोलते हैं उत्तर पश्चिम और इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण दोनों बोल सकते हैं आप। फिर यहाँ पे लिखेंगे आप दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। दोस्तों शॉर्ट में लिखें, आप समझिएगा। तो यह नक्शा आपको बहुत ही जरूरी जानना है, क्योंकि अगर जब तक आपको डायरेक्शंस नहीं पता होगा तो ये सवाल नहीं लग सकता है। तो आइए दोस्तों इस डायरेक्शंस को ध्यान से देख लीजिए। तो ये डायरेक्शंस जब आप देख लेंगे तो आसानी से सवाल आपका हल हो जाएगा। तो दोस्तों आइए पहले इस सवाल को हम देखते हैं कि ये सवाल क्या कह रहा है। तो दोस्तों इस डायरेक्शंस को हम मिटा दे रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा कि डायरेक्शन हमेशा उत्तर की तरफ होगा, यानी ऊपर उत्तर होगा, नीचे आपका दक्षिण होगा, और इधर जाएंगे तो पूर्व होगा, और इधर जाएंगे तो पश्चिम होगा। फिर यहाँ पे उत्तर पूर्व हो जाएगा, और यहाँ पे दक्षिण पश्चिम, और यहाँ पे उत्तर पश्चिम, और यहाँ पे दक्षिण पूर्व। तो आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई लड़का है सोहन, उत्तर में 10 किलोमीटर चलने के बाद, अब यहाँ पे है सोहन आपका, ठीक है, यहाँ पे सोहन खड़ा है, ठीक है, वह कहाँ चल रहा है, उत्तर की तरफ। कितने किलोमीटर चल रहा है, 10 किलोमीटर चल रहा है। चलिए देखते हैं, ये यहाँ तक ये कितना चला, 10 किलोमीटर चला। फिर क्या कर रहा है, वहां से वापस मुड़कर दक्षिण की ओर, जहां तक चला उत्तर में, वहीं से क्या किया, रिटर्न किया, यानी पीछे ऐसे घुमा और उसी रास्ते पे वापस कितने 6 किलोमीटर पीछे आया।
कितने आया, तो वहां से आपका दोस्तों कितने किलोमीटर आया, 6 किलोमीटर पीछे आया। तो 6 किलोमीटर आपका पीछे आया, तो 6 किलोमीटर आपका पीछे आ गया। ठीक है दोस्तों, तो 6 किलोमीटर वो पीछे आया। फिर देखिए क्या कहता है कि फिर वह पूरब की ओर 3 किलोमीटर चला। कहाँ चला, पूरब की ओर 3 किलोमीटर चला। तो इधर यानी दोस्तों पूरब की तरफ कितना चला, 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला। फिर यहाँ पे देखिए ये 10 किलोमीटर दोस्तों, यहाँ पे पूरे का जो ये दूरी है वो कितना है, 10 किलोमीटर है आपका, टोटल आपका 10 किलोमीटर है। और यहाँ पे आपका कितने चला, पूरब की तरफ 3 किलोमीटर। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछता है उसी तरह से आप लगाना चाहिए। और यहाँ पे देखिए बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है। तो आपको पता है कि 10 किलोमीटर ऊपर गया है तो उसमें पीछे 6 किलोमीटर आ गया, तो 6 किलोमीटर आ गया तो 6 किलोमीटर 10 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचता है, 4 किलोमीटर। यानी इधर कितना बच गया, 4 किलोमीटर। और यहाँ प्रारंभिक उसकी स्थिति है जहाँ पे वो खड़ा है, तो यही पूछ रहा है कि उसकी प्रारंभिक जो दूरी है इसका दूरी कितना है, जहाँ तक वो पहुंचा है उसकी दूरी कितनी है। तो इसका लगाने के लिए दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, जो मैथ में लगाया जाता है, त्रिकोणमिति में लगाया जाता है इस तरह का कि आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर, इस तरह से पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए इसमें हम चाहे किसी को भी आधार मान ले या कर्ण मान ले, तो देखिए दोस्तों इसको हम आधार मान लेते हैं, इस वाले लाइन को हम आधार मान लेते हैं। तो चलिए आधार का स्क्वायर बराबर लंब आपका कितना दिया गया है, तो लंब को मान लेते हैं 4 किलोमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है, 4 किलोमीटर, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। फिर क्या दिया है, कर्ण आपका क्या दिया है, तो कर्ण 3 किलोमीटर दिया है, तो आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे आधार स्क्वायर आ जाएगा आपका, फिर यहाँ पे 4 चौको 16 हो जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो 3 तरीके 9 हो जाएगा। फिर आधार का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 16 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 हो जाएगा तो आप देख रहे हैं कि इधर क्या है, आधार का दोस्तों सब स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, जब भी आधार का स्क्वायर आएगा तो आप क्या करेंगे कि आधार खाली लिखेंगे और जो ए स्क्वायर है उधर लेंगे, तो 25 क्या हो जाएगा आपका, रूट में हो जाएगा, करनी में हो जाएगा। तो करनी से अगर बाहर आप 25 को निकालेंगे तो करनी से बाहर अगर 25 आएगा तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि 25 किसका वर्ग है, 5 का है। तो आपका दोस्तों यहाँ पे उत्तर है 5 किलोमीटर। दोस्तों क्या है, 5 किलोमीटर, उत्तर नंबर बी, 5 किलोमीटर यहाँ की दूरी क्या है, उसकी प्रारंभिक दूरी है। ओके दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में रखिए तथा फिर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही क्रम चुनिए। कुछ बच्चे होते हैं जिला ये 1 2 3 4 5 ये ऑप्शन नहीं दिए गए, आपको सजाने के लिए दिए गए कि किस तरह से सजाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे देखिए, हम हमारा टारगेट ये है कि हम तो ये पूरा 100% तो बताएंगे कि यही पेपर में आएंगे, लेकिन दोस्तों इसी तरह का आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपके ये दिए गए हैं। तो आइए पहले हम इनको देख लेते हैं। तो आप गांव समाज में रहते होंगे तो गांव की बातों को जानते होंगे। जैसे सबसे पहले इसमें छोटा क्या पड़ता है, आपका गांव पड़ता है। ठीक, गांव के बाद क्या आता है, तो गांव से बड़ा होता है आपका, देखिए जिला होता है कि राज्य होता है कि तहसील होता है कि राष्ट्र होता है। तो गांव से उभर कर जब आप चलेंगे तो तहसील आता है। क्या आता है, तहसील आता है। उसके बाद तहसील के बाद क्या आता है, जिला आता है। और जिला के बाद आपका क्या आ जाएगा, जिला के बाद दोस्तों आपका जिला से बड़ा आपका आ जाएगा राज्य। क्या आ जाएगा, राज्य। और राज्य से बड़ा क्या हो जाएगा, राष्ट्र। क्या हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्र हो जाएगा। तो राष्ट्र हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्रम देख लेते हैं कि गांव हमारा क्या है, दूसरे क्रम में है, तो यहाँ भी दूसरा है, यहाँ भी दूसरा है। ठीक, अब दूसरा क्या है, तहसील। तो तहसील चौथा वाला है, तो यहाँ पे देखिए ये भी चौथा है, ये भी चौथा है, यानी इसमें दोनों में मिल रहा है।
तो आइए आगे देखते हैं। जिला, जिला हमारा कौन है, जिला हमारा पहला है, तो दूसरा, चौथा, पहला। देखिए ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों मैच कर रहे हैं, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। फिर उसके बाद लिखा है राज्य, तो राज्य हमारा क्या है, तीसरा है। तो देखिए यहाँ पे इसके बाद तीसरा नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है तीसरा, और फिर पांचवा आपका राष्ट्र है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये सही है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ रहे हैं कि पहले गांव, फिर तहसील, फिर जिला, फिर राज्य और फिर राष्ट्र। राष्ट्र बड़ा होता है। तो इस तरह के क्रमबद्ध आप सजा लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर का। लिखा है निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए मील लंबाई, अब कोई दूरी मील नाप रहा है तो क्या लंबाई नापेगा, नहीं, दूरी किलोमीटर, पाउंड, माप, आयतन, द्रव। यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही होगी किलोमीटर। अगर वहां पे किलोग्राम रहता है, यूनिट के बारे में आप पढ़े हुए, किलोग्राम रहता है तो क्या करते हैं हम कि आपको किलोग्राम रहता है तो उसकी यूनिट अलग से नापते हैं, यानी कि दूध वो जैसे होता है किलो, और यहाँ पे किलोमीटर है तो उसकी इकाई के हिसाब से हम क्या नापेंगे, किलोमीटर, दूरी, क्या नापेंगे, दूरी नापेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा किलोमीटर। तो ये ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही है। आइए आगे देखते हैं। लिखा है यदि आज बुधवार है तो आगामी रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। कह रहा है कोई कि आज बुधवार है और जो आने वाला हमारा संडे है यानी कि रविवार, तो रविवार है, ठीक है, रविवार से गिना जा रहा है आपको, रविवार से 25 दिन बाद, कितने दिन बाद, 25 दिन बाद। तो आपको सीधा सीधा पता है कि 7 तारीख, एक सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है, तो 7 दिन होता है, तो 7 तारीख के 21 होता है ना, तो 21 दिन आपके क्या होंगे, 21वें दिन आपका होगा रविवार। कहते हैं ना कि आज है जैसे रविवार, तो आज से 7 दिन बाद भी क्या आ जाएगा, रविवार, वही दिन आएगा। तो यहाँ पे देखिए 21 दिन बाद क्या आपका आ रहा है, रविवार आ रहा है, रविवार आ रहा है, रविवार है। तो रविवार आप इसमें देखिए 21 दिन बाद आपका क्या है, रविवार है। फिर उसके बाद आपका 4 दिन बच रहा है, तो रविवार में आप 4 दिन गिन लीजिए। रविवार में 4 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। क्या आएगा आपका दोस्तों, बृहस्पतिवार आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ओके दोस्तों, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इनको कि क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 लिखा गया है कि दिए गए आरेख में से सही आरेख को चुने, फल और सब्जी और सेब, यानी कि फल, सब्जी, सेब। पहले तो बात को ध्यान दीजिएगा कि फल, सब्जी, सेब यानी अलग अलग दिख रहा है। तो ये लिखा है, ये देखिए कितना है, 1 2 3 और ये मिलाकर 4, ठीक है। तो इसको नहीं, यहाँ पे आप अगर कल लिख दिया फल तो यहाँ पे सब्जी, तो क्या सब्जी में फल आते हैं, नहीं आते हैं, तो ये नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको फल कर दे रहे हैं, यहाँ पे सब्जी करे, तो फल और सब्जी क्या है, सेब में आते हैं, नहीं आते हैं, ये भी गलत है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फल कर दे, यहाँ पे सब्जी कर दे, यहाँ पे फूल कर दे, सेब कर दे, तो क्या सभी सेब में कुछ सब्जियां आती है, नहीं आती हैं। इस आरेख में डी वाले में देख लेते हैं, तो डी में यहाँ पे अगर हम लिखते हैं सेब और यहाँ पे लिख देते हैं फल और यहाँ पे सब्जी, तो ये हो जाएगा, यानी कि फल और सब्जी, ठीक है, सेब और फल और यहाँ पे सब्जी हो गई। तो आपका देखा है ना, फल, सब्जी, सेब, तो आप यहाँ पे ये तीनों में अट गया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। आइए दोस्तों, नहीं समझ पाए होंगे तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे सेब, फल और यहाँ पे लिखेंगे सेब, तो यहाँ पे सेब में और फल यानी कुछ कुछ है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। देखिए ये सेब अकेला है और ये फल है और ये सब्जी है। आइए अगला देख लेते हैं। लिखा है क ने ख को एक साइकिल 20% मुनाफे पर बेची और ख ने ग को 25% मुनाफे में बेची। यदि ग ने 1500 रुपए का भुगतान किया तो क ने कितना भुगतान किया, यानी ग 1500 रुपया भरता है तो क कितना भुगतान करता है। तो आइए देख लेते हैं इसका। तो क का भुगतान जो है, भुगतान बराबर, आप देखिए कि पहले क्या कितना भुगतान किया गया वाला 1500 रुपये,
ठीक। और यहाँ पे देखिए आपको ये लगेगा कि जैसे हमने क्या कहा 20% मुनाफे, तो 20% मुनाफे तो रहा होगा कितना 100%। 100% में कितना 120%, तो 120% हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा है कि 25% मुनाफे पे, तो 25% मुनाफे अर्थात क्या हो जाएगा कि 25% मुनाफे अर्थात किस रहा होगा 100%, और हो गया होगा मुनाफा आपका 125%। तो इसको हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आप इसको सॉल्व जल्दी से कर लेते हैं कि ये 0 से 0 कट गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, 2 0 0। फिर यहाँ पे देखेंगे 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब यहाँ पे देखेंगे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 5 से 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, और यहाँ पे 5 2 जा 10 यानी कि हाँ। अब और देखिए यहाँ पे लिखा है 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20। तो यानी कि सबको आप जब काटेंगे दोस्तों, तो काटने पर आपको क्या आएगा कि आपका 1000 रुपये आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 1 जा 5 और यहाँ पे 5 2 जा 5 1 जा 5, 10 आ गया। तो 10 और इसका गुणा करेंगे आप, तो 10 मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 250, और 4 से करेंगे आप तो 4 0 4 4 5 जा 20, और 4 4 दूनी के 8 दो कितना हो जाएगा 10। यानी सब कुछ सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1000 रुपये। तो बताइए दोस्तों क ने आपका कितना भुगतान किया, तो क ने दोस्तों आपका 1000 का भुगतान किया। ओके दोस्तों समझ पाए। आगे दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यदि आप किसी कतार में दोनों सिरों में गिनने पर 12वें व्यक्ति हैं तो कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करके आप 12वें नंबर पे खड़े हैं, तो आप सीधे से गिने तब भी 12वें नंबर पे, अगर पीछे से भी गिने तब भी आप 12वें नंबर पर हैं। तो कह रहा है कि 12वें नंबर पे हैं तो कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। तो कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या अर्थात आप इधर से भी गिनने पे क्या आ रहे हैं 12, और इधर पे गिनने पे भी क्या आ रहे हैं 12, तो 12 बराबर क्या होता है 24। लेकिन आप एक ही है ना, इधर से गिन रहे हैं चाहे उधर से गिन रहे हैं, तो आपको क्या किया जा रहा है कि आपको एक तरफ से घटाया जा रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा 23। कतार में कुल कितने लोग थे 23 लोग, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यदि P का अर्थ प्लस, यानी हम P का जहाँ भी P रहेगा वहाँ क्या करेंगे प्लस, और यहाँ Q का अर्थ क्या है माइनस, और R का अर्थ भाग यानी कि डिवाइड, तथा यस का अर्थ आपको बताया गुणा हो तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये समीकरण है, इसको हल करना है। आइए देखते हैं दोस्तों हल करते हैं। यहाँ पे आपका समीकरण लिखा गया है 16s, फिर उसके बाद 60, फिर क्या लिखा है दोस्तों R, फिर क्या लिखा गया है 10, फिर उसके बाद Q, फिर उसके बाद लिखा है 6 P7। तो जहां जहां जैसे जैसे लिखा है उसका अर्थ आपको बताया गया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि 16, फिर उसके बाद यहाँ पे S दिख रहा है, तो S का अर्थ की दिख रहा है गुणा दिख रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे 60, फिर उसके बाद R का अर्थ आपको दिख रहा है, R का अर्थ होता है भाग, ठीक। फिर यहाँ पे 10, और यहाँ पे क्या दिख रहा है Q का अर्थ आपको क्या दिख रहा है माइनस, फिर उसके बाद क्या दिया है 6, P का अर्थ आपको क्या दिखा गया है प्लस, तो P का अर्थ प्लस। चलिए इसको हल फटाफट से वो कर देते हैं, 16 लिख देते हैं, और यहाँ पे 10 से जब भाग देंगे तो 10 छक्का 60 हो जाता है, माइनस 6, 7 में से 6 जब घटाएंगे आपको तो माइनस अरे क्या नाम है +1 आ जाता है। तो +1 आ जाता है, तो आप देखेंगे 16 छक्का 96, एक 97 आपका आंसर नंबर 97 आपका, ये ऑप्शन नंबर बी सही है।
ओके दोस्तों, समझ पाए? तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 नंबर क्या है हमारा। तो लिखा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में मास्टर को NCVXJX लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में डॉक्टर को कैसे लिखा जाता है। तो आइए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है मास्टर, क्या लिखा है? मास्टर, MASTER, मास्टर। मास्टर को हम क्या लिख रहे हैं? तो मास्टर को आपको लिखना है, मास्टर को आप लिख रहे हैं NCV, क्या लिख रहे हैं? NCVXJX। कैसे लिख रहे हैं? देखिए, यम के बाद आप क्या दिख रहे हैं? यहाँ पे N आया है, तो यहाँ से लेंगे आप, पहले शुरू से मिलाएंगे, ठीक है। तो आपका सीरीज क्या है? +1 जोड़ने पर आपका N आता है। और यहाँ पे A, तो यहाँ पे ले जाएंगे A का इसमें दूसरे नंबर पे, ठीक है, दूसरे का दूसरे नंबर पे। तो ABCD यानी कि आपको क्या जोड़ा जा रहा है? 2 ABC आ गया ना, C। फिर यहाँ पे देखिए S लिखा है, S तो आप कहाँ जाएंगे? V तक। तो इसमें देखिए TUV कितना जोड़ा जा रहा है? 3 जोड़ा जा रहा है, ठीक। इसी तरह आगे देखते हैं, T लिखा है तो T जाएगा X में, तो T देखिए UVWX कितना जोड़ा जा रहा है? 4 जोड़ा जा रहा है, ठीक। फिर यहाँ पे देखेंगे E, यहाँ पे G, FGHIJ कितना जोड़ा जा रहा है? 5 जोड़ा जा रहा है, ठीक। और यहाँ पे लिखा है R, तो R का आपका लिख लेते हैं STUVWX, क्या लिखे हैं? X, तो आपको कितना जोड़ा जा रहा है? 6। इसी तरह डॉक्टर का हम निकालेंगे, देखिए DOCTOR। ध्यान से देखिएगा, हमने इसमें पहले में 1 जोड़ा है, तो उसी तरह यहाँ भी हमने यहाँ से लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? 1 ऐड करके हम लिखेंगे क्या? D के बाद क्या आता है? C आता है, ठीक है, लिख दिए हमने। फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पे चलेंगे, ठीक है, इसमें क्या जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे, तो O के बाद P और Q, क्या आएगा? Q। फिर यहाँ पे C के यहाँ चलेंगे, तो कितना जोड़ेंगे? इसमें C में हम 3 जोड़ेंगे, तो 3 के बाद D E F, कितना आया? F आया, ठीक है। और उसके बाद आप T में जाएंगे, तो कितना ऐड करेंगे? T में आपको 4 ऐड करना है, तो T के बाद 4 ऐड कीजिए, UVWX, क्या आता है? X। फिर यहाँ पे देखिए O में आप क्या जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे, O में आप 5 ऐड कीजिए, PQRST, क्या आएगा? T। फिर उसके बाद R में आपको क्या जोड़ना है? 6 जोड़ना है, तो R में 6 जोड़िए, STUVWX, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? X। तो देखिए कोई मैच कर रहा है, तो देखिए कोई भी मैच कर रहा है EQXTX, यानी ऑप्शन नंबर पहला ही मैच कर गया, अर्थात डॉक्टर का CQFXTX हो गया। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों यहाँ पे नीचे देख लेते हैं कि निम्न श्रेणी को पूर्ण करने हेतु दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि F से G जब चलेंगे तो कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। और G से जब H चलेंगे तो कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। और H से जब I चलेंगे तो कितने का अंतर है? 1 का अंतर है, यानी 1 जोड़ेंगे। फिर यहाँ पे चलेंगे तो फिर यहाँ भी 1 ऐड करना पड़ेगा, और फिर यहाँ चले तो यहाँ भी 1 करना पड़ा, और K के बाद आता है L, तो यहाँ भी 1 ऐड करना पड़ा, और यहाँ भी 1 ऐड करना पड़ा, और यहाँ भी 1 ऐड करना पड़ा। तो N के बाद क्या आता है? O, तो यहाँ भी 1 ऐड कर रहे हैं। फिर यहाँ पे O के बाद P, तो यहाँ भी 1 ऐड कर रहे हैं, और P के बाद Q आता है, तो यहाँ भी 1,
और यहाँ से आपको एक ऐड करना है, तो क्यू के बाद क्या आता है, आर आता है। क्या आता है, तो आप देखिए आर आता है। क्या आता है, आर। तो फिर उसके बाद आर के बाद तुरंत एक और जोड़ दीजिए, एस आ जाएगा, और फिर एक और जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो आर एस टी, इसमें का ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके दोस्तों, तो आपको मैं बता दूं कि दोस्तों बहुत लोग सोचते हैं कि तरह तरह की लूसेंट बुक ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। मैं बताऊं, अगर ढेर सारा, आप एक एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों, अगर ढेर सारा आप भोजन ले लिए हैं तो एक साथ अगर आप कई दिनों का भोजन लेके बैठेंगे ना तो खाने की तो इच्छा होगी नहीं, क्योंकि वैसे ही ढेर सारा देखकर भोजन क्या खाएं क्या ना खाएं, पेट एकदम जैसे लगेगा उल्टी सा आ रहा है। तो उसी प्रकार मेरा का नाम है, अगर कोई भी खराब भी चीज़ है ना तो आप थोड़ा सा चख के देखेंगे तो इतना पसंद लगता है। जैसे कि अगर घर किसी की भी मम्मी, यानी कि सभी की मम्मी की बात कर रहा हूँ, कि क्या करती हैं कि कोई भी चीज़ किसी के घर से थोड़ा सा लाती हैं तो हम क्या करते हैं, छीन छीन कर खाते हैं, कि क्योंकि अच्छा लगता है। तो उसी तरह एक नॉलेज भी है, नॉलेज को आप क्या करिए, थोड़ा थोड़ा अपना क्या कीजिए, थोड़ा थोड़ा ही लीजिए, ताकि आपको बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। और थोड़ा थोड़ा जब नॉलेज आप अपने अंदर जाएगा ना तो एब्जर्व हो जाएगा, यानी जमा होता चला जाएगा और इकट्ठा होता चला जाएगा। जिस तरह से थोड़े थोड़े भोजन करने के बाद एक शरीर को स्वस्थ ऊर्जा मिलती है, उसी प्रकार नॉलेज आपके दिमाग में धीरे धीरे बढ़ेगा। आप चाहेंगे कि हम ए बुक लेकर ओ बुक लेकर ढेर सारा पढ़ लें, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। तो आइए, हमने 15 क्वेश्चन करवा लिए और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक ओबी 15 को करा देंगे। और ये है दोस्तों 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है। तो इसको हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, अभिरुचि का यानी कि रीजनिंग का हमने। तो ओके दोस्तों, तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।